ही वीर वरेण्य 7 खुले बैलों को एक नकेल से उनकी नाक में नकेल डाल करके एक खूंटे में बांध देगा, उसके साथ नागनजिती का विवाह किया जाएगा। तो भगवान श्याम सुंदर और अर्जुन दोनों ही इस स्वयंवर में गए हैं। भगवान ने फिर अर्जुन को आगे किया, भैया अर्जुन एक काम करो, अभी भी तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है तो तुम ही जाकर के इन बैलों को बांध लो। अर्जुन ने कहा महाराज अगर तीरंदाजी प्रतियोगिता होती तो हम भी 2-4 तीर चला लेते, लेकिन यहाँ तो बछड़ा बछिया बांधने की बात है। आपने बचपन से खूब गाय बैल बांधे हैं और आपको अभ्यास है, तो महाराज आप ही जाकर के इन बैलों को एक नकेल में बांध दो। तब भगवान ने उस सुंदर भूमि में जाकर के 7 बैलों को एक नकेल से बांधकर एक खूंटे में खड़ा कर दिया। संतजन इस दृश्य का भाव देते हुए कहते हैं कि भगवान ही एकमात्र ऐसे हैं जो धर्म की नाक में नकेल डाल सकते हैं। बैल धर्म का प्रतीक है और अगर कोई भी दूसरा व्यक्ति धर्म की नाक में नकेल डालने का प्रयास करेगा तो महाराज वह धर्म उस व्यक्ति को ही हानि पहुंचा देगा। छठवां विवाह भगवान का नागनजिती के साथ हुआ। 7वां विवाह मध्य देश की राजकुमारी लक्ष्मणा के साथ हुआ और दक्षिण देश की राजकुमारी भद्रा के साथ भगवान का 8वां विवाह हुआ। इस प्रकार श्री श्याम सुंदर के विवाहों की चर्चा 8 विवाहों की चर्चा हुई। आठ विवाहों की चर्चा की गई। पुराणकार कहते हैं कि एक बार देवर्षि नारद श्री भगवान की दिनचर्या देखने के लिए पधारे कि भगवान के 8 विवाह हो गए हैं। 8 पटरानियों के संग में द्वारिकाधीश किस प्रकार से आनंद करते होंगे, चलकर देखना चाहिए। तो देवर्षि नारद द्वारिका आए, देखा तो 8 पटरानियां सभी ओर से घेर करके श्री द्वारिकाधीश को खड़ी हैं। कोई उनके चरणों की सेवा कर रहा है, कोई उन्हें सुगंधि लगा रहा है, कोई उन्हें उत्तरीय धारण करा रहा है, कोई उन्हें माथे पर तिलक लगा रहा है, कोई उन्हें सुंदर माला पहना रहा है। देवर्षि नारद आए, भगवान ने नारद जी को प्रणाम किया और नारद जी ने यह देखने के लिए एक आश्चर्य प्रकट किया। एक कल्प वृक्ष का पुष्प नारद जी अपने साथ में लेकर आए हैं। वो कल्प वृक्ष का पुष्प हाथ में लेकर के देवर्षि नारद जी भगवान से कहते हैं कि हे द्वारिकाधीश, आप 8 पटरानियों में से जिसे सबसे अधिक प्रेम करते हो, यह कमल का पुष्प, यह पारिजात का पुष्प, देव वृक्ष का यह पुष्प आप उस रानी के हाथ में दे दीजिए। भगवान ने कहा नारद जी अभी हमारी गृहस्थी शुरू भी नहीं हुई और आप हमारी गृहस्थी में कलह कराने के लिए आ गए। अरे रानियां 8 हैं, कमल का पुष्प पारिजात का पुष्प 1 है, आप ही बताइए कैसे न्याय होगा। नारद जी ने कहा नहीं महाराज, जो रानी आपको सबसे प्रिय हो आप उसके आंचल में यह पुष्प रख दीजिए। सभी रानियों ने अपना अपना आंचल पसार लिया और भगवान ने तब वह पुष्प उठा करके रुक्मिणी जी के आंचल में प्रदान किया। यह दृश्य देख करके सत्यभामा ने मान किया है, प्रभु देवी रुक्मिणी को आपने कल्प वृक्ष का 1 पुष्प दिया, अब आप हमें जब तक पूरा का पूरा कल्प वृक्ष लाकर नहीं देते तब तक हम मानने वाली नहीं है। भगवान ने कहा देवी कल्प वृक्ष लेने के लिए स्वर्ग जाना पड़ेगा। सत्यभामा जी ने कहा महाराज अगर वृक्ष लेने के लिए हमें स्वर्ग जाना पड़े तो हम स्वर्ग तक भी चलेंगे, लेकिन वृक्ष लेकर रहेंगे।
भगवान ने गरुड़ जी को बुलाया और गरुड़ जी पर विराजमान होकर के देवी सत्यभामा और श्री भगवान दोनों ही स्वर्ग लोक में गए। लेकिन उस समय स्वर्ग की स्थिति बड़ी विचित्र थी। देवराज अपने सिंहासन से नीचे गिरे हुए थे, सारे मरुदगुण यहाँ वहां पड़े हुए थे, सभासद अस्त व्यस्त थे और देव माता अदिति अपने सर पर हाथ रख करके रो रही थी। सत्यभामा जी दौड़कर गईं और देवी अदिति के चरणों में प्रणाम किया। रोती हुई देवी अदिति सत्यभामा जी के गले से लग गईं और अधिक रोना प्रारंभ किया। सत्यभामा जी ने पूछा, माँ क्या बात है, आज सदा प्रसन्नता में रहने वाला स्वर्ग आज दुखी क्यों है, आप रो क्यों रही हैं? रोते रोते देवराज इंद्र ने कहा, क्या कहें, अभी कुछ ही क्षण पूर्व एक भौमासुर नाम का असुर आया और उस दैत्य ने हम देवताओं का खूब अपमान किया, उसने हमें पराजित किया। कोई बात नहीं, लेकिन हमारी माता देव माता अदिति के कर्णफूल और कंगन जबरदस्ती लेकर के गया है। देवी सत्यभामा कहती हैं, प्रभु आपके होते हुए कोई देवताओं का अपचार कर सके, यह संभव नहीं है। जाइए और जाकर के उस दुष्ट का अंत कीजिए, माता के इस अपराध का प्रतिशोध लीजिए। भगवान तनिक नीचे सा उदास सा मुंह बना करके कहते हैं, परंतु देवी हम तो स्वर्ग में कल्प वृक्ष लेने के लिए आए थे, हमें तो वृक्ष से मतलब देवताओं की लड़ाई झगड़े में पड़ने के लिए हमें क्या प्रयोजन। देवी सत्यभामा कहती हैं, एक देव माता के अपमान का प्रतिशोध अगर हम मानव होकर के नहीं ले सकते तो फिर हमें मानव कहलाने का अधिकार नहीं। अरे माता तो माता होती है, चाहे वह किसी की भी हो, लेकिन इन देवताओं की माता के प्रति अपराध करने वाले उस दुष्ट को जीवित नहीं रहना चाहिए, उसे मर जाना चाहिए। प्रभु मैं अब कल्प वृक्ष की कामना नहीं करती, मैं आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हूँ कि आप इसी क्षण जा करके भौमासुर का अंत करें और माता का खोया हुआ सम्मान उन्हें वापस दिला दें। भगवान ने कहा, ठीक है देवी सत्यभामा, मैं अभी जाता हूँ। और भगवान उस क्षण भौमासुर के लोक में गए, भौमासुर का अंत किया और केवल अंत नहीं किया, उस भौमासुर का अंत करने के साथ श्री भगवान ने उसके कैद खाने में पड़ी हुई 16,100 राजकुमारियों को कैद खाने से मुक्त किया। वे सारी राजकुमारियां स्वामी को घेर करके चारों ओर से खड़ी हो गईं। हे नाथ, आपने हमें मुक्त तो कर दिया, लेकिन आप हमें मार डालिए, हमें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। भगवान ने कहा, आप ऐसा क्यों कह रही हो? राजकुमारियों ने कहा, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम एक राक्षस के द्वारा अपहरण करके लाई गई राजकुमारियां हैं और अपहरण की गई कन्या को समाज स्वीकार नहीं करता। उसके माता पिता ही उसके चरित्र पर संदेह करते हैं, उसके स्वजन संबंधी उसके चरित्र पर संदेह करते हैं, समाज के लोग उसके चरित्र पर संदेह करते हैं। इसलिए प्रभु अगर आपके वश में है तो आप हमें मार डालिए। भगवान ने कहा, मेरा प्रयोजन आपको मारना नहीं, आपको जीवन दान देना है। अगर आपको समाज से भय है, अगर आप सबको यह लगता है कि समाज में जाकर के यह समाज आपको स्वीकार नहीं करेगा, तो समाज को स्वीकृति देने के लिए मैं 16,100 राजकुमारियों को अपनी धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं और फिर देखता हूं यह समाज आपका स्वागत करता है या आपकी अवहेलना करता है। रामावतार में श्री राम जी ने अहिल्या का उद्धार करके समाज से तिरस्कृत वर्ग को सम्मानित किया था और श्री श्याम सुंदर ने भौमासुर के कैद में पड़ी हुई 16,100 राजकुमारियों के साथ विवाह करके इस आदर्श को पुनः स्थापित किया कि समाज में नारी का सम्मान सर्वोच्च है।
16,100 राजकुमारियों को लेकर के भगवान द्वारिका आए हैं और इस प्रकार से भगवान के विवाह की संख्या 16,108 हो गई है। पुराणकार कहते हैं कि पूर्व काल में एक असुर जिसका नाम हिरण्याक्ष था, उसने पृथ्वी को ले जाकर के रसातल में डुबाया। जब वह पृथ्वी को रसातल में डुबाने के लिए ले जा रहा था तो उसके एक पसीने की बूंद पृथ्वी में गिर गई थी। उसी से इस भौमासुर का जन्म हुआ था। यह भौमासुर पृथ्वी का पुत्र है। लेकिन जब भगवान ने हिरण्याक्ष का अंत किया और पृथ्वी को अपनी नाक के ऊपर रख कर लेकर आए तो पृथ्वी ने रोते रोते भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, हिरण्याक्ष के अंश से मुझे एक पुत्र प्राप्त हुआ है, उसका नाम भौमासुर है। मेरी प्रार्थना है, असुर का पुत्र है तो आसुरी वृत्ति वाला तो होगा ही, लेकिन जब तक मैं न कहूं तब तक आप उसका अंत मत कीजिएगा। और वही देवी पृथ्वी द्वापर में सत्यभामा के रूप में जन्म लेती हैं और सत्यभामा की आज्ञा प्राप्त करके भगवान उस भौमासुर का अंत करते हैं। पुराणकार कहते हैं इस प्रकार से हमारे श्याम सुंदर के 16,108 विवाह हुए और 16,108 पत्नियों में 10-10 पुत्र और एक एक कन्या रत्न की प्राप्ति गोविंद को हुई। और इस प्रकार से 3,72,000 की संख्या में पूरा परिवार व्यवस्थित हो गया। बोलो बाल कृष्ण लाल की, द्वारिकाधीश भगवान की। राजा परीक्षित ने 10वें स्कंध के प्रारंभ में 4 प्रश्न किए थे। पहला प्रश्न, रोहिण्यास्तनेह प्रोक्तो रामः शंकर्षणस्त्वया, कि भगवान बलराम रोहिणी के पुत्र कैसे कहलाए और देवकी के पुत्र कैसे कहलाए। दूसरा प्रश्न किया था, कस्मान मुकुंदो भगवान गृहं त्यक्त्वा वनम गतः, भगवान अपना घर छोड़ करके वन क्यों गए, वृंदावन क्यों गए। तीसरा प्रश्न, मातुरुद्धात दर्हणम, मामा आदरणीय होते हैं फिर भी मामा की हत्या भगवान ने क्यों की। और चौथा प्रश्न, पत्न्यः कत्य भवन प्रभो, भगवान के विवाह कितने हुए और उनकी पत्नियां कितनी हैं। हे परीक्षित जी, और कुछ पूछना है? परीक्षित जी ने कहा, महाराज जब विवाह की चर्चा हो ही रही है और हमारे दादाजी के विवाह की कथा अभी तक आई नहीं, तो कृपा करके ये बताइए कि श्री अर्जुन जी का विवाह देवी सुभद्रा के साथ किस प्रकार हुआ। कथा सुनाई है। बात उस समय की है जब अर्जुन द्वारिका में खूब आया जाया करते थे, तो देवी सुभद्रा का प्रेम अर्जुन से हो गया और दोनों ने आकर के द्वारिकाधीश को सूचना दी। द्वारिकाधीश दोनों के विवाह की सूचना लेकर के और दाऊ दादा के पास जा रहे थे, बलराम जी के पास जा रहे थे कि तभी बलराम जी ने यह घोषणा कर दी कि सुभद्रा का विवाह मैं दुर्योधन के पुत्र के साथ में करूंगा। ये बात सुनकर के अर्जुन, सुभद्रा और भगवान श्याम सुंदर का मुख लटक गया। तीनों अपने कमरे में आए। द्वारिकाधीश ने कहा, अर्जुन सच सच कहो, क्या तुम सुभद्रा से विवाह करना चाहते हो? अर्जुन ने कहा, हाँ प्रभु, करना चाहता हूँ। तो फिर ठीक है, जैसा मैं तुम्हें कहता हूँ वैसा ही करो। कल प्रातः काल नगर के बाहर सन्यासी का वेश बना करके और एक बरगद के वृक्ष के नीचे तुम अपना आसन लगा दो। कल वट सावित्री का दिन है। मेरी सारी रानियां वहां वट की पूजा करने के लिए जाएंगी और जैसे ही मेरी रानियां तुम्हें प्रणाम करें, तुम सब के मायके वालों को भली प्रकार से जानते हो, तो तुम उनके माता पिता का नाम लेकर, उनके भाइयों का नाम लेकर के उनकी जय जयकार करना। वे रानियां तुम्हें आदर सहित राजमहल ले आएंगी। पहले राजमहल आ जाओ, फिर आगे की मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ। अर्जुन प्रातःकाल नगर के बाहर वट वृक्ष के नीचे सन्यासी का वेश बनाकर बैठ गए। रानियां आई, प्रणाम किया तो अर्जुन सभी को प्रायः जानते थे, आशीर्वाद देने लगे। अरे भीष्मक राज की कन्या रुक्मिणी, आपका मंगल हो, आपके रुक्मी नाम के भैया का मंगल हो। जाम्बवती जी ने प्रणाम किया तो आपके पिता जाम्बवंत जी का सदा कल्याण हो, आपका सदा मंगल हो। सत्यभामा ने प्रणाम किया
तो आपके पिता का परम मंगल हो, राजा सत्राजित का मंगल हो। अब महाराज कोई महात्मा अगर मायके पक्ष का हो तो वो और भी अधिक प्रिय लगने लगता है। तो महात्मा मायके पक्ष की चर्चा कर रहे थे, इसलिए देवियों ने कहा आप बाहर क्यों रुके हुए हैं, आप कृपा करके राजमहल पधारिए। देवियां लेकर के राजमहल में आई। श्याम सुंदर ने प्रणाम किया। सारी रानियां अपने अपने कक्ष में चली गईं। ठाकुर जी ने दरवाजा बंद किया, अर्जुन को उपदेश दिया, अर्जुन अब आगे क्या करना है ध्यान से सुनो। और जैसे ही अर्जुन ने कान आगे बढ़ाया, द्वारपाल ने आवाज लगाई, श्री बलराम जी प्रणाम करने को आ रहे हैं। अब तो अर्जुन की प्राणवायु जहां थी वहीं रुक गई। महाराज अगर बलराम जी ने पहचान लिया कि अर्जुन यहाँ साधु के वेश में बैठा है तो हल मूसल मार मार करके एक कर देंगे। ठाकुर जी ने कहा अर्जुन एक काम करो, तुम मौनी बाबा बन जाओ, बिल्कुल अब बोलना कुछ मत। अर्जुन ने कहा महाराज मैं बोलूंगा भी नहीं, और जब तक बलराम जी आंखों के सामने रहेंगे तब तक श्वास भी नहीं लूंगा। दरवाजा खोला गया। बलराम जी बड़े रौब के साथ अंदर आए। महात्मा के वेश में बैठे हुए महापुरुष को प्रणाम किया। अर्जुन ने नेत्र बंद कर लिए थे और श्वास भी रोक ली थी कि महाराज कहीं कोई पोल न खुलने पाए। श्री ठाकुर जी ने देखा अगर ज्यादा देर और अर्जुन श्वास रोक करके बैठे रहे तो यहीं पर इनकी लीला पूरी हो जाएगी। तो श्री भगवान ने बलराम जी से कहा दादा महात्मा जी बड़े देर के आए हुए हैं, ये अपनी समाधि में चले गए हैं, अब आप अपने कमरे में पधारो और इन्हें भी विश्राम करने दो। बलराम जी ने कहा कन्हैया इन महात्मा जी का तुम अच्छे से ध्यान रखना। ठाकुर जी ने कहा हाँ दादा मैं ध्यान रखूंगा, आप पधारो जल्दी पधारो। अब आप ही कल्पना करो महाराज, किसी व्यक्ति के सामने एक छोटा सा काले रंग का सर्प आ जाए तो उसकी श्वास रुक जाती है कि नहीं रुक जाती है। और जो स्वयं शेषावतार हो, शेषनाग के अवतार हो, ऐसे बलराम जी जिस समय अर्जुन के सामने आए तो उनकी श्वास रुकना तो स्वाभाविक है। जैसे गए वैसे ही अर्जुन ने लंबी श्वास ली। कन्हैया चले गए? ठाकुर जी ने कहा हाँ चले गए, दरवाजा बंद करो। और सुनो कल प्रातः काल सुभद्रा रथ लेकर द्वार पर आएगी और आप रथ के पीछे बैठ करके अपनी धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा करके शंख बजाते हुए कहना मैंने सुभद्रा का हरण कर लिया है, जिस किसी वीर में सामर्थ्य हो मुझे रोक ले। अर्जुन चरणों में गिर के कहते हैं महाराज अगर मार लगवानी है तो घर में ही पीट पाट लो, दाऊ दादा के हाथ पिटवाने से तो अच्छा है कि आप मुझे खुद ही मार डालो। कन्हैया कहते हैं तुम्हें विवाह करना है तो ये करना पड़ेगा, और हाँ एक बात और, अगर मेरी बंसी का स्वर तुम्हें सुनाई पड़े तो लौट आना, और अगर सुनाई ना पड़े तो ऐसी जगह भाग जाना जहां दाऊ दादा नहीं पहुंच सकते। प्रातः काल हुआ, देवी सुभद्रा रथ लेकर के द्वार पर आई और भगवान के संकेत पर अर्जुन रथ पर चढ़े, धनुष की टंकार लगाई, शंख बजाया तो ऊपर के कमरे की खिड़की खोल करके बलराम जी ने देखा कि घोषणा करते हुए अर्जुन कह रहे हैं मैंने सुभद्रा का हरण कर लिया है, जिस किसी वीर में सामर्थ्य हो रोक ले। ये शब्द सुनते ही महाराज बलराम जी को तो सर से पैर तक आग लग गई। तुरंत आज्ञा दी नारायणी सेना को तैयार की जाए, अर्जुन का अंत करने चलना है। रथ सज गए, हाथी सज गए, घोड़े सज गए, रणभेरियां बजने लगी। और महाराज पूरे क्रोध में अपना हल मूसल उठा करके श्री बलराम जी चल पड़े, अपने रथ में बैठ गए। बगल के रथ की ओर झांक कर देखा और सैनिक से पूछा द्वारिकाधीश नहीं आए? सैनिक ने कहा अभी तक तो नहीं आए। बोले क्या मेरी आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंची? सैनिक ने कहा प्रभु मैं कैसे कह सकता हूं। बलराम जी रथ से उतरे और सीधे कमरे में आए। देखा तो कमरे के भीतर पद्मासन लगा करके नेत्र बंद किए हुए श्याम सुंदर अपने कक्ष में बैठे हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराते अगर कोई व्यक्ति क्रोध में किसी को देखे
हमारे अंदर क्रोध भरा हो और सामने वाला व्यक्ति मुस्कुराए तो महाराज क्रोध 2 गुने और बढ़ जाता है, पता नहीं क्यों। दाऊ दादा का भी क्रोध 2 गुने बढ़ गया। यहां उस दुष्ट अर्जुन ने सुभद्रा का हरण किया और तुम यहां पर समाधि लगा करके प्रातःकाल मंगलाचरण कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, ध्यान लगा रहे हो। उठो, जागो हमारी बात। और तब महाराज श्री भगवान ने धीरे से नेत्र खोले और नेत्र खोल करके बलराम जी को कहा, दादा क्या आपने वह दृश्य देखा? बलराम जी ने कहा, कौन सा दृश्य? बोले वही सुभद्रा के रथ में बैठने का दृश्य। बलराम जी का क्रोध एकदम से गायब हो गया और वे चिंतन करने लगे कि रथ में कौन कहां बैठा था। बलराम जी आप मुझे बताइए कि क्या सत्य में अर्जुन ने सुभद्रा का हरण किया है? रथ चला कौन रहा था? बलराम जी ने कहा, रथ तो सुभद्रा ही चला रही थी। और अर्जुन कहां खड़े थे? अर्जुन तो पीछे खड़ा था और जोर से आवाज लगा रहा था, जिसमें सामर्थ्य हो मुझे रोक ले, मैं सुभद्रा का हरण कर रहा हूं। दादा आपको ये छोटी सी बात समझ में नहीं आती कि अर्जुन ने सुभद्रा का हरण नहीं किया, बल्कि सुभद्रा ने अर्जुन का हरण किया है। सारा क्रोध जाता रहा। वहीं पलंग में बैठ गए बराबरी में, कन्हैया आप तू ही बता क्या करना चाहिए? कन्हैया ने कहा, दादा अब तो एक ही उपाय है, उन दोनों को बुला करके प्रेम पूर्वक विवाह करा दिया जाए। लेकिन वे दोनों आएंगे कैसे? अरे वे तो मैंने देखा है नगर के बाहर निकल गए होंगे, बहुत दूर पहुंच गए होंगे। ठाकुर जी ने कहा, दादा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, अगर आप मुझे वचन दो कि सुभद्रा का विवाह आप अर्जुन से कराओगे तो मैं दोनों को बुला सकता हूं। और तब महाराज बलराम जी ने कहा, हाँ हाँ मैं तुम्हें वचन देता हूं, बुला लो दोनों को। श्याम सुंदर ने बंसी निकाली और जैसे ही बंसी बजाई, खटपट खटपट करता हुआ रथ नगर के भीतर प्रवेश कर गया। दाऊ दादा ने श्याम सुंदर के कंधे पर हाथ रख करके कहना प्रारंभ किया, कन्हैया सच सच बता, इस लीला का सूत्रधार तू ही है ना? ये सारी लीला तेरी ही रची हुई है ना? कन्हैया ने कहा, हाँ दादा आप तो जानते हैं सूखे जीवन जीने में मुझे आनंद आता नहीं, इसीलिए मैं इस प्रकार की कुछ कौतुक कर लिया करता हूं। आपने सुभद्रा का विवाह बिना सुभद्रा की सहमति के दुर्योधन पुत्र के साथ करना निश्चित कर दिया। ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं और इनका संबंध भी उचित है, इसलिए मैंने ये लीला की। लेकिन मुझे अपने दाऊ दादा पर पूरा भरोसा है कि मेरे बलराम भैया अपने छोटे कन्हैया की बात कभी टालेंगे नहीं, इसीलिए दादा मैंने ये सब लीलाएं की। प्रेम सहित दोनों भाई एक दूसरे को भुजाओं में भर लेते हैं और तब भाव सहित प्रेम सहित सुभद्रा का विवाह अर्जुन जी के साथ संपन्न होता है। एक बार श्याम सुंदर के नन्हे नन्हे बालक बगीचे में खेल रहे होते हैं और बगीचे में खेलते हुए बालकों की गेंद एक कुएं में जाकर के गिरती है। बालक आवाज लगाते हैं, पिताजी दौड़ के आइए, हमारी गेंद बाहर निकालिए। और जैसे ही बालक झांक करके कुएं में देखते हैं तो एक महा गिरगिट उस कुएं के भीतर छिपा हुआ है। गिरगिट को प्रयास पूर्वक बाहर निकाला जाता है और जैसे ही द्वारिकाधीश के चरणों का स्पर्श उस गिरगिट को प्राप्त होता है, उससे एक दिव्य ज्योति प्रकट होती है और भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करने लगती है। भगवान प्रश्न करते हैं, आप कौन हैं? अपना परिचय दीजिए। ये अपना परिचय देते हुए कहते हैं, नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुस्तनयः इति।
मेरा नाम महाराज नृग है और मैं सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु का पुत्र हूं। दानिश्वाख्यान मायेषु यदिते कर्णमस्पृशम। आपने बड़े बड़े दानियों का नाम सुना होगा, उसमें मेरा नाम आपने अवश्य सुना होगा। भगवान ने पूछा, आपने ऐसा कौन सा दान दिया है? तो महाराज नृग कहते हैं कि यावत्य सिकता भूमेर यावत्यो दिवितारिकाः यावत्य वर्षधारांच तावतीर ददास्मगाः। जितने पृथ्वी में रजकण हैं उतने, जितने आकाश मंडल में तारे हैं उतने, और जितनी वर्षा की बूंदें पृथ्वी को स्पर्श करती हैं उतनी गायों का मैंने दान दिया है। अगर इतना गौदान किया है तो फिर आप गिरगिट क्यों बने? राजा कहते हैं, महाराज एक छोटी सी गलती से। क्या गलती हुई आपके जीवन में? बोले महाराज गलती इतनी सी थी कि एक बार मैंने एक ब्राह्मण को 11 गायों का दान किया और 11 गायों का दान लेकर के वे सायंकाल अपने घर चले गए। गायों को ठीक से उन्होंने अपनी गौशाला में बांधा, लेकिन एक गाय खुली रह गई और वह गाय दौड़ती हुई फिर से मेरे दानशाला में आकर के मिल गई। प्रातःकाल मैंने दूसरे ब्राह्मण को वही गाय मिला करके फिर से दान में दे दिया। तो प्रातःकाल जब वे ब्राह्मण अपनी दान गायों को लेकर के जा रहे थे तो दूसरे ब्राह्मण उधर से अपनी गाय को खोजते हुए चले आ रहे थे। पहले ब्राह्मण ने दूसरे ब्राह्मण से कहा, यह मेरी गाय है, कल राजा ने मुझे दान में दी थी। दूसरा ब्राह्मण कहता है, भैया तुम्हें धोखा हो रहा है, मुझे राजा ने अभी अभी गौदान किया है। दोनों ब्राह्मणों में विवाद हो गया और विवाद की स्थिति राजा के सन्मुख न्याय के लिए पहुंची। राजा कभी एक ब्राह्मण की बात सुनता तो कभी दूसरी ब्राह्मण की बात सुनता। राजा ने यहाँ तक निर्णय दिया, हे ब्राह्मण देवता, आपकी एक गाय इनके गाय में मिल गई है, मैं आपको 10 और गाय दे दूंगा, लेकिन आप झगड़ा मत करो। ब्राह्मण ने कहा, महाराज हमें हमारे दान की वस्तु चाहिए, चाहे वह 1 हो चाहे वह 100 हो, हम अपनी ही वस्तु लेंगे, दूसरे की वस्तु का दान नहीं लेंगे। वस्तु के प्रतिदान के अपराध में मुझे गिरगिट बनना पड़ा। हमारे पास कोई वस्तु है और हमने उस वस्तु को किसी दूसरे पात्र को दान में दे दिया है, और धोखे से ही सही अगर वह वस्तु हमारे पास आ गई है और हम फिर उसी वस्तु का किसी दूसरे व्यक्ति को दान करते हैं तो यह प्रतिदान का दोष है कि महाराज मुझे गिरगिट की योनि में जन्म लेना पड़ा। तो फिर गौदान का फल क्या है? गौदान का फल ये है कि साक्षात गोलोक विहारी परमात्मा आनंद कंद श्री कृष्ण स्वयं आज मेरे नेत्रों के सामने खड़े हैं। उनकी चरण कमल से मेरा उद्धार हो रहा है, और इतना ही नहीं, इसके बाद अनंत कल्पों तक मैं गोलोक में निवास करूंगा। यह गौदान का पुण्य फल है। मनोहर कथा सुनाई। पुराणकार कहते हैं, एक बार श्री बलराम जी को ब्रज की याद सताने लगी, उन्हें वृंदावन की याद आने लगी। तो श्री बलराम जी ब्रज की ओर जाने का विचार बनाते हैं। आइए गीत के माध्यम से हम और आप भी ब्रज की ओर चलते हैं, श्री बलराम जी के साथ चलते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की बोलिए, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मन चल वृंदावन धाम, मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम। जहाँ बस कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी, जहाँ बस कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी। मन चल वृंदावन धाम,
रटेंगे राधे राधे नाम, जहाँ बस कुंज बिहारी